हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चैप्टर 6 की थ्योरम है ये, और ये थ्योरम नंबर 6.9 है। मैंने आपकी कन्वेंस के लिए इसमें स्टेटमेंट पहले से लिखी हुई है। इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज़ अ राइट एंगल। ये इसकी स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इन्होंने कहा है इन अ ट्रायंगल। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, इन अ ट्रायंगल हमने क्या ली, ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं साथ साथ, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हमने यहाँ पे ए बी सी नेम की एक ट्रायंगल ली है। क्या कह रहे हैं, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए सी स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम की थी, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें गिवन में आ गया। देन एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड हमने कौन सी ली है, ए सी। ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। ये हमने प्रूव करना है कि वो क्या होगा, राइट एंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई राइट एंगल आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमें ये प्रूव करना भी आ सकता है कि प्रूव करो कि ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये चीज़ गिवन है तो ये हमें गिवन हो गया। ठीक है, टू प्रूव क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने 90 डिग्री शो करना है। ठीक है, इसको शो करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हम कुछ भी अपनी तरफ से इसको प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेती हूँ मैं, जो कि बिल्कुल इसके जैसे ही हो, सेम साइज़ की, सिमिलर। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री हम मैंने इसमें ले लिया कंस्ट्रक्शन में ही। पी क्यू जो है वो ए बी की इक्वल ले ली, और आर क्यू जो है वो बी सी की इक्वल ले ली। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करी, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें मैंने राइट एंगल्ड एट क्यू पहले से ले लिया, राइट एंगल्ड एट क्यू। और मैंने क्या लिया, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, इक्वल लिया मैंने ड्रॉ करते हुए, एंड आर क्यू इज इक्वल टू बी सी। तो ये मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखो, जब राइट एंगल गिवन हो तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की थी कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम की थी लास्ट वीडियो में। तो मैं यहाँ पे प्रूफ, हम यहाँ से जब मैं शुरू करूँगी तो मैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकती हूँ। एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस। बहुत ही सिंपल तरीके से करवा रही हूँ मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो पाइथागोरस थ्योरम आती है, 90% चांसेस हैं, या उसकी कन्वर्स आती है। जैसे एक सेट में पेपर नहीं होता, 2 या 3 सेट होते हैं। तो मान लो कि एक बच्चे को इसकी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी आई, तो दूसरे सेट में कन्वर्स आ सकती है। तो 90% ये आती ही आती है। और जैसे मैं करवा रही हूँ इजी तरीके से, अगर आप वैसे करके आते हो पेपर में, तो आपके मार्क्स जो हैं वो पक्का आ जाते हैं इसमें। तो देखते हैं इसको कैसे लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम में मैं इसके ऊपर पाइथागोरस लगा रही हूँ। तो पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लेना है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, पी क्यू को मैंने लिया था ए बी के इक्वल, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी ए बी स्क्वायर। आर क्यू को लिया था बी सी के इक्वल, तो बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने कैसे लिया, बाय कंस्ट्रक्शन। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में ही ले लिया था कि ये इक्वल है यहाँ से। ठीक है, अब देखो, अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो ये देखो, यहाँ से राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो इसका मतलब पी आर स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो पी आर इज इक्वल टू ए सी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास क्या रह गया, इसको 90 डिग्री प्रूव करना। उसके लिए मैंने क्या करना है, अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर दूँ, या इसमें कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ, कॉन्ग्रेंट ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉन्ग्रेंट का होता है हूबहू सेम टू सेम।
तो अगर ये 90 डिग्री इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दे तो इनका हर एक एंगल जो है वो इक्वल होगा, हर एक साइड जो है वो इक्वल होगी। साइड्स तो हमने पहले ही इक्वल कर ली हैं, तो मैं क्या लिखूँगी, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों को मैंने क्या करना है, कॉन्ग्रेंट। तो क्या करेंगे इसमें, कॉन्ग्रेंट कैसे आएगी, साइड्स अभी हमने ली हैं सारी, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू RQ, और थर्ड मैंने ये प्रूव करी है PR इज इक्वल टू AC। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। रीज़न क्या आया इसमें, साइड 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 मैंने कॉन्ग्रेंस लगाई है, इसका जो रूल होता है, ठीक है। अब ट्रायंगल सिमिलर, तो इनका हर एक एंगल जो है हर एक एंगल की इक्वल होगा, तो इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल Q होगा बाय CPCT, ठीक है। तो एंगल B कितना था, 90, तो एंगल Q कितना आ गया, एंगल Q 90 था, तो यहाँ से एंगल B कितना आ गया, 90। यही मैंने प्रूव करना था, तो इसका ये हमने प्रूव करना था। अगर दूसरी वे में क्वेश्चन आता है कि शो करो कि ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर एक भी एंगल 90 हो गया, देयरफॉर ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये अपने पेपर में कैसे लिख के आनी है। बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम आपने लिख के लेके आनी है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, दोनों थ्योरम्स को इक्वली प्रैक्टिस करो, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू। तो आप अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो बार बार, ठीक है। एज इट इज़ आपने पेपर में लिख के आनी है। ओके, थैंक यू बेटा जी।